हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इंजेक्शन जिनको ड्रिप में डालकर लगाया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन इंजेक्शन को एक-एक करके जानने वाले हैं। इन इंजेक्शन के उपयोग भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रिप में डलने वाला सबसे पहला जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कई इंजेक्शन होते हैं जिनको हम ड्रिप में डालते हैं, जैसे इंजेक्शन जेंटामाइसिन, इंजेक्शन सेप्रेक्सोन, इंजेक्शन सिपोटेक्सिम, इंजेक्शन अमीकासिन। ठीक है, और भी कई इंजेक्शन होते हैं। दोस्तों, इन सभी इंजेक्शन को ड्रिप यानी बोतल में डालकर मरीज को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन इंजेक्शन के उपयोग की। दोस्तों, एंटीबायोटिक इंजेक्शन के उपयोग की बात करें तो इनका सबसे पहला उपयोग होता है गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी भी व्यक्ति को बैक्टीरिया के द्वारा गंभीर इन्फेक्शन है तब इन इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगला उपयोग होता है त्वचा रोग यानी स्किन में अगर इन्फेक्शन है तब भी इन इंजेक्शन को देना होता है। निमोनिया होने पर सर्जरी के बाद अगर किसी की सर्जरी हुई है, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, तब घाव को सुखाने के लिए इन एंटीबायोटिक इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर मरीज को देना होता है। ठीक है, दोस्तों, ड्रिप में डालकर मरीज को चढ़ाए जाने वाले इंजेक्शन में जो सेकेंड इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन्स। दोस्तों, मल्टीविटामिन्स कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, जैसे एमबीआई इंजेक्शन होता है जो मल्टीविटामिन्स का होता है। अगला होता है पॉलीवियन, इसमें भी कई मल्टीविटामिन्स होते हैं। ठीक है, नीरोबियन फोर्ट इंजेक्शन होता है। तो इन सभी इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर मरीज को चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके उपयोग की। दोस्तों, मल्टीविटामिन इंजेक्शन के उपयोग की बात करें तो इस इंजेक्शन का सबसे पहला उपयोग होता है शरीर में विटामिन्स की कमी होने पर। अगर शरीर में विटामिन्स की कमी है, पोषण की कमी है, तब इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर मरीज को देना होता है। कोई लंबी बीमारी में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, शरीर में कमजोरी आ गई है, तब भी इस इंजेक्शन को देना होता है। शरीर में एनर्जी देने के लिए अगर शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, एनर्जी देने के लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन मरीज को देना होता है। ठीक है, दर्द में भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन होता है पेन रिलीवर इंजेक्शन यानी दर्द को कम करने वाले इंजेक्शन। दोस्तों, इन इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और ड्रिप में भी इन इंजेक्शन को डाल सकते हैं। जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसी रूट से इन इंजेक्शन को देना होता है। दोस्तों, इनमें इंजेक्शन होता है ट्रामाडोल होता है, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं इनके उपयोग। दोस्तों, पेन रिलीवर इंजेक्शन के उपयोग की बात करें तो इन इंजेक्शन का सबसे पहला जो उपयोग होता है गंभीर दर्द में। अगर किसी को गंभीर दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तब डाइक्लोफेनेक और ट्रामाडोल इनमें से कोई एक इंजेक्शन दिया जाता है। बुखार यानी फीवर में भी इस इंजेक्शन को देते हैं। गठिया बा यानी घुटनों के दर्द में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। सर्जरी के बाद भी देते हैं। सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उससे आराम दिलाने के लिए इन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले इंजेक्शन होते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शन। ठीक है, इनमें होता है डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन को आईएम यानी इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, ड्रिप में डालकर भी दे सकते हैं। दोनों रूट से इस इंजेक्शन को मरीज को दिया जाता है। डेक्सोना हुआ। अगला है हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, ये भी एक स्टीरॉयड होता है। इसको भी हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट के माध्यम से दिया जाता है। अब जानते हैं इनके उपयोग। दोस्तों, स्टीरॉयडल इंजेक्शन के उपयोग की बात करें तो इन इंजेक्शन का सबसे पहला जो उपयोग होता है सूजन कम करने में, यानी अगर किसी को स्वेलिंग है, सूजन है, उसको कम करने के लिए डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है। दर्द में भी ये इंजेक्शन अच्छा काम करते हैं। एलर्जी होने पर अगर किसी को किसी चीज़ से रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, उसको कम करने के लिए इन स्टीरॉयडल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। दोस्तों, इस इंजेक्शन को भी ड्रिप में डालकर दे सकते हैं, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का पहला उपयोग होता है सूजन कम करने में। ठीक है, यानी स्वेलिंग कम करने के लिए एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। खुजली होने पर इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। एलर्जी होने पर अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे किस इंजेक्शन को हमें ड्रिप में डालकर मरीज को देना होता है। फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।